नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय डोम विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार अम्बेडकर जी। आइए उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ विकास का कार्य कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण कुमार अम्बेडकर जी। क्या विकास का काम कर रहे हैं आप? माइक छोड़ के बात कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जहां तक विकास का सवाल है तो विकास जो डोम जाति है, देश आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इस जाति से एक भी व्यक्ति न विधानसभा में पहुंचा, न विधान परिषद में पहुंचा, न राज्यसभा में पहुंचा, न लोकसभा में पहुंचा, न ही किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया बिहार राज्य से। तो बड़ा दुखद बात है कि जिसके वंशज हैं हम, बाबा साहेब अम्बेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के वंशज हैं, और दिन रात सुबह शाम देश के तमाम राजनीतिक दल के नेता, यहाँ तक कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एवं देश के हमारे माननीय लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी दिन रात बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। तो हम इन लोगों से एक प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या बाबा साहब ने यही कहा था कि भाई डोम जाति को कहीं भी सत्ता में भागीदारी नहीं होना चाहिए? तो इस मुद्दे को और इस मुद्दे के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ। इस विषय पर सभी चैनलों में मैं बोलता रहता हूँ, समाचार पत्रों में बोलता रहता हूँ, ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी जगें, कम से कम हमारी बात को सुने, समझे और इस जाति के साथ कम से कम न्याय करें। अभी हाल में हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपने एक पार्टी के गरीब कार्यकर्ता और धोबी समाज से आने वाली कम पढ़ी लिखी महिला को अभी MLC बनाया। इसके लिए हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, और हम आग्रह करेंगे कि लालू जी से लोग प्रेरणा लें, सभी नेता, और अपने अपने दल से भी कम से कम गरीब कार्यकर्ता जो खास करके डोम जाति, जो एक भी डोम नहीं गया है, तो कम से कम उसको विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में भेजने का काम करें। तभी हम मानेंगे कि वो बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। तो इन सभी विषयों को लेकर के हम हमेशा अपने डोम विकास मंच के बैनर तले आवाज़ उठाते रहे हैं कि समाज का आखिर कैसे विकास होगा जब तक सरकार में भागीदारी नहीं मिलेगी। आप उसको शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, आप उसको नौकरी से नहीं जोड़ेंगे, रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस समाज का कल्याण कैसे होगा। साथ ही जो वंचित समाज रह गए हैं, ये तो डोम की बात हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे पासवान भाई, धोबी भाई, पासी भाई, मुसर भाई, चमार भाई विकास कर गए, ऐसी बात नहीं है। चंद लोगों ने विकास किया है। जिसको जो आरक्षण का लाभ मिला वो आरक्षण को कब्जा कर लिया, नीचे तक आरक्षण नहीं पहुंचा। नतीजा जो आरक्षण का लाभ लेकर ऊपर गया वही विकास करता रह गया, और बाकी उसके समाज के लोग पीछे छूट गए। अब जैसे मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूँ कि अब जैसे हमारे बिहार में आप आ जाइए, हमारे पासवान भाई लोग, जिनको दुसाल कहा जाता है, जातिगत शब्द है दुसाल। तो अब पासवान की बात हम कहते हैं तो यह निश्चित है कि हमारे पासवान भाई राजनीतिक क्षेत्र में कुछ लोग आए हैं, लेकिन कुछ लोग के आने से और कुछ लोगों को राजनीतिक फ़ायदा ले लेने से पूरे समाज का विकास नहीं होता है। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं हमारे पासवान भाई, उनको तो विकास नहीं हुआ। अब पासवान में ले लीजिए रामविलास पासवान जी, वो 1968 से लेकर के
अभी तक आरक्षण का लाभ लेते रहे। और अभी हाल में उनकी मैंने 2020 में मौत हुई है रामविलास जी की। तो रामविलास भाई ने कंपनी बना दिया, रामविलास एंड कंपनी, जिसमें उनका लड़का, भतीजा और भाई, ये लोग आरक्षण पर कब्जा बना दिए हैं। इस तरह से आरक्षण को कब्जा कर लिए हैं कि नीचे तबके के जो पासवान भाई ईंटा ढो रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टमटम चला रहे हैं, मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, आखिर उनका भी बाल बच्चा राजनीति में है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। नतीजा, जो चंद लोग विकसित हो गए, विकास कर गए पासवान में, वही लोग कुंडली मार के आरक्षण को दबा लिए हैं। यही हाल रविदास समाज का भी है कि रविदास में भी चंद लोग, जगजीवन राम से हम शुरू करते हैं तो जगजीवन राम 40 साल तक आरक्षण का लाभ लेकर सत्ता पर काबिज रहे। बाद में उनकी बेटी मीरा कुमार 25 साल आरक्षण का लाभ लेकर के सत्ता पर काबिज रही, 40 और 25 65। और एक बार जगजीवन राम की पोती भी 5 साल रही, माधव कीर्ति उनका नाम है, और 5 साल विधायिका रही। यानी बाप, बेटी और पोती मिल करके 70 साल सत्ता सुख का मजा लिया। देश आज़ादी का 75 साल हो रहा है। तो हम यह कहना चाहेंगे कि क्या सिर्फ जगजीवन राम जैसे विकसित रविदास समाज को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? अब बाकी जो रविदास है, जो ईंटा ढोने, ठेला चला रहे, रिक्शा चला रहे, टमटम चला रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्या उनको आरक्षण का लेने का हक नहीं है? उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो सवाल है कि ये मुसहर में अब चलाइए, मुसहर का भी यही हाल है। मुसहर में भी चंद मुसहर लोग जो आगे बढ़ चुके हैं, है ना, जैसे अचमित ऋषिदेव, कृष्ण कुमार ऋषि, रमेश ऋषिदेव, रत्नेश सदा, जीतन राम मांझी, समता देवी। जीतन राम मांझी तो बिहार के भाई मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे चंद मुसहर लोग तो विकास कर गए, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था आरक्षण का, इन लोगों ने सिमट अपने को आरक्षण को कब्जा कर लिया। नीचे तक मुसहर, जो गरीब मुसहर है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको लाभ नहीं मिला। तो यही स्थिति सभी जातियों में है कि जो विकास कर गया वो विकसित होता चला गया, और जो विकास नहीं किया वो नीचे चला गया। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से और प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार मिले, राजनीतिक आरक्षण का लाभ सिर्फ एक बार मिले, और जो आगे बढ़ गया उसका आरक्षण काटा जाए। सरकारी नौकरी में भी यही प्रतिबंध होना चाहिए। और जनरल के लिए भी आप माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि सत्ता में भागीदारी 2 बार से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 2 टाइम्स का फॉर्मूला लागू किया जाए। ये हम डोम विकास मंच के बैनर तले हमेशा से आवाज़ उठाते रहें। अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।